यहाँ पर लिखेंगे तो k q1 इंटू Q2 डिवाइड आर स्क्वायर, सो k q इंटू q स्क्वायर डिवाइड आर स्क्वायर न्यूटन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फिर उसके बाद में संपर्क के पश्चात बल क्या हो जाएगा? तो संपर्क के पश्चात पहले आपको क्या फाइंड कर लेना है कि इनका आवेश कितना हो जाएगा, फिर इनको उतनी ही दूरी पर रख दिया है तब जाकर आप ये बल प्राप्त कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिकल के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे और नॉन आइडेंटिकल के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये मैंने आपको मेरे प्रीवियस जो वीडियो है पार्ट सेकंड उसमें इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो यहां पर हम आइडेंटिकल स्फीयर है, ठीक है, आइडेंटिकल स्फीयर है तो इसके लिए यहां पर अब इनके चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q1 इज इक्वल टू, ठीक है, QA लिख देता हूं, ये A है और ये B है। QA इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 डिवाइड 2, ठीक है, मीन्स क्या रहेगा? Q ही रहेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको आप 2Q कंसीडर कर लेना, ठीक है, एंड 2Q दिस इज द 2KQ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा हो जाएगा क्वेश्चन, ये समझ में आएगा। Q1 इज Q एंड Q2 इज 2Q एंड डिवाइड 2 हो जाएगा, तो QA इक्वल कितना हो गया? 3Q/2। क्लियर? एंड QB इज ऑल्सो भी 3Q/2। प्रतिकर्षण बल लग रहा है, ये ध्यान रखना कि अगर बल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, बल का अगर चिन्ह धनात्मक होगा तो प्रतिकर्षण बल को दर्शाएगा, और अगर बल का चिन्ह ऋणात्मक होता है तो वो आकर्षण बल को दर्शाता है। ऐसा नहीं कि बल ऋणात्मक होता है, ठीक है, ऋणात्मक साइन कभी भी आप यूज नहीं करोगे। अब जो ये बल चेंज होकर आएगा वो क्या हो जाएगा? F2 इज इक्वल टू Q1 क्या है यहाँ पर? QA एंड QB, K QA इंटू QB उतनी ही दूरी पर रखा है इसलिए आर स्क्वायर। F2 इक्वल के QA इज 3Q/2 एंड QB इज ऑल्सो 3Q/2 एंड डिवाइड आर स्क्वायर उतनी दूरी पर रखा है, सो F2 इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ से? 9/4, ठीक है, एंड K Q स्क्वायर डिवाइड आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? और यहां से हम क्या देख रहे हैं कि K Q स्क्वायर डिवाइड आर स्क्वायर दिस इज Fy2, ठीक है, दिस इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट K Q स्क्वायर डिवाइड आर स्क्वायर इज Fy2, तो ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, सो F2 इक्वल क्या हो जाएगा? इसको आप F1 कंसीडर कर लेना, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अब ये हो जाएगा क्या? 9/4 इंटू F1/2 हो जाएगा, सो F2 इक्वल 9/8 इंटू F1, सो F1 डिवाइड F2, ये तो आ गया क्या? F2 की वैल्यू आ गई, F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? F1 का 9/8 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, और F1 डिवाइड F2 ये इक्वल क्या हो जाएगा? 8/9 हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसका रेशियो भी मिल गया, ठीक है, और ये वैल्यू भी फाइंड हो गई यहाँ से, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वाला, ठीक है, कि हमने जो संपर्क द्वारा आवेशन पढ़ा और कूलॉम का नियम पढ़ा, दोनों को अप्लाई कर दिया, ठीक है, और ये न्यूमेरिकल से ये अच्छा क्लियर हो गया। एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, ठीक है, इसी पर बेस, ठीक है, मान लेते हैं कि दो आइडेंटिकल स्फीयर है, वही आइडेंटिकल स्फीयर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिकल स्फीयर है, रेडियस r, दिस द स्फीयर A, दिस स्फीयर B, दोनों के बीच की डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं r है, ठीक है, इस पर चार्ज जो है वो Q है,
और इस पर चार्ज जो है वो भी क्या है, Q है। ठीक है, और एक हम अनचार्ज स्फीयर ले लेते हैं, अनावेशित चालक और ले लेते हैं आइडेंटिकल। ठीक है, C, और इस पर चार्ज क्या है, 0, अनावेशित है। ठीक है, कहा जाता है कि अगर जब इन दोनों को कोई भी संपर्क नहीं करवाया जा रहा है तब इन दोनों के मध्य अभी क्वेश्चन में क्या है कि अभी A व B के मध्य बल F है। यदि C को पहले A से, इसके पश्चात B से संपर्क कराते हैं तो अब A व B के मध्य उतनी ही दूरी पर बल क्या होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हम इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या होगा, पहले मैंने आपको बताया था कि पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगी कि संपर्क से पूर्व इन पर बल कितना लग रहा है, तो आप कहोगे सर बल लग रहा है K Q² डिवाइड R² न्यूटन, ये वाला बल लग रहा है अभी तक। फिर सेकेंड सिचुएशन क्या है, आप इसका संपर्क करवाते हैं, पहले C को A से संपर्क करवाया। ठीक है, ये A है और ये C है, संपर्क करवाया, तो अब चार्ज क्या हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं इसको Q1 डैश। ठीक है, इस पर चार्ज क्या हो गया, Q1 डैश, एंड Q1 डैश इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3/2। ठीक है, Q1 इज Q प्लस 0 डिवाइड 2 क्या हो जाएगा, Q/2। इसका मतलब इस पर Q3 पर क्या हो जाएगा, Q3 डैश कंसीडर कर लेते हैं, Q3 डैश भी कितना रहेगा, Q/2। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो अब ओवरऑल जो है QA जो है वो कितना हो चुका है, Q/2। ठीक है, ये वैल्यू अपने को मिल गई, और यहाँ पर QC जो है वो कितना हो चुका है, ये भी Q/2 हो गया। अब क्या करेंगे कि C को B से कांटेक्ट में लाते हैं, ये है B और ये है C, अब इनको कांटेक्ट में लाते हैं। इस पर चार्ज कितना है, Q, और इस पर चार्ज कितना हो गया, Q/2। तो अब आप कहोगे कि QB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q प्लस Q/2 एंड डिवाइड टू 3Q/4। ठीक है, एंड QC इज ऑल्सो 3Q/4। ठीक है, अब आप इन दोनों को क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, A व B के मध्य उतनी ही दूरी पर, मतलब आपको A व B को आप उतनी ही दूरी पर रख दीजिए, ये A और ये B, उतनी ही दूरी पर रख दिया आपने इसको। ठीक है, सेंटर से R में। इस पर अब चार्ज कितना हो गया, इस पर है चार्ज Q/2 और इस पर चार्ज कितना है, 3Q/4। दिस QB एंड दिस इज QA। तो अब कंसीडर कर लेते हैं कि अब बल क्या हो गया, F डैश इक्वल K QA इंटू QB एंड डिवाइड R² हो जाएगा। सो F डैश इक्वल K QA की वैल्यू Q/2 एंड QB की वैल्यू 3Q/4 एंड डिवाइड R²। सो F डैश इक्वल, जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 3/8 K Q² डिवाइड R²। और हम क्या देख रहे हैं, KQ² डिवाइड R² क्या है, F है। सो F डैश इक्वल क्या हो जाएगा, 3/8 F हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो आज आपको समझ में आया कि हमने क्या क्या पढ़ा, स्वर्ण विद्युतदर्शी के बारे में समझा, कूलाम के नियम के स्टेटमेंट को समझा, ठीक है, विद्युतशीलता को समझा, पराविद्युतांक को समझा, और उन पर बेस्ट एप्लीकेशन समझी, अच्छी वाली एप्लीकेशन समझ ली। फिर अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या समझेंगे, इनका सदिश रूप, जब दो से ज्यादा आवेश होंगे
तब क्या इफेक्ट होगा, इनकी डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, इनकी दिशा कैसे फाइंड कर सकते हैं, इनको और भी अच्छे तरीके से कैसे लिखेंगे, और उन पर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल्स इनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।